यूट्यूब चैनल DTG। आप देख रहे हैं DP सर का मैथ का यूट्यूब चैनल। आप लोगों को क्लास 12 सर बच्चों आपकी क्लास की 12th है और कोरोना महामारी का कोई पता नहीं कब तक रहे ये लॉकडाउन, और आपकी रेगुलर क्लासें पता नहीं कब तक होगी। तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए और मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको दूंगा, मोटिवेशन वीडियो। लेकिन तब तक हम इस क्लास को कंटिन्यू करें। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 है। टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 क्लास 11, 12 की वीडियो लेक्चर की सीरीज में क्लास 12 का लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 6 है ये। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है इफ fx बराबर cos x minus sin x 0 0 sin x बराबर cos x 0 0 0 1 और टू प्रूव दैट fx into fy बराबर फंक्शन x plus y। इसका मतलब क्या है बच्चों, हम इसको यहाँ गिवन में लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन ही हम इसे इधर से कर रहे हैं। गिवन दैट हमने इस पे लिख दिया, हमने लिख दिया बच्चों गिवन दैट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ fx ये दे रखा है, इसका मतलब fy कितना दे रखा होगा फंक्शन की डेफिनेशन से, ये हो जाएगा cos y, ये हो जाएगा आपका sin y, ये 0, ये यहाँ फिर sin y आ जाएगा, ये आपका cos y 0 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसकी जो वैल्यू का फंक्शन x प्लस वाई में इनको अलग ही पहले लिख दे रहा हूं, इसी तरह यहाँ पे ये आ जाएगा। देखिए यहाँ x था तो x आ रहा था, y था तो y आ रहा था, तो x प्लस वाई इधर क्या आएगा x प्लस वाई आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख दे रहे हैं cot x प्लस वाई माइनस के साइन x प्लस वाई 0, यहाँ आ जाएगा साइन x प्लस वाई, फिर cos x प्लस वाई 0, इसी तरह यहाँ 0 यहाँ 0 मतलब यहाँ 0 और यहाँ 1, इस तरह आएगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करें बच्चों, LHS ले लें, LHS ले लें मतलब fx इंटू fy, मुझे अब आसानी हो जाएगी इसे करने में। मैंने लिया cos x माइनस का साइन x 0, यहां लिया मैंने साइन x cos x 0 और 0 0 1, दूसरा मैट्रिक्स ये आपका fy का, यहाँ cos y माइनस का साइन y 0, यहाँ आपका साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक है, ये अब देखो इसको आप हटा लीजिए बच्चों, ये जरूर पड़ेगी। अब मैं इसका मल्टीप्लाई में ऊपर देखूंगा वरना आपको गड़बड़ हो जाएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं, सब हटा दीजिए यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जो देखिए रो बाई कॉलम करती है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको आप देखिए अच्छे से। हमने यहाँ एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर चल रहा था, हमने इसको देखिए कॉस एक्स और कॉस वाई, कॉस एक्स और कॉस वाई प्लस यहाँ माइनस का साइन एक्स और साइन वाई, इसी तरह यहाँ आ गया। अब हम ये कॉलम अब इसी का इसमें करेंगे, यहाँ आएगा आपका माइनस की कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ आएगा माइनस साइन एक्स और कॉस वाई, माइनस साइन एक्स और कॉस वाई, यहाँ आएगा 0 अच्छा बच्चों इसमें प्लस 0 आएगा, यहाँ भी प्लस 0 आएगा क्योंकि 0 का 0 करेंगे इस तरह, यहाँ 0 का 0, अब यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 0 प्लस 0 प्लस
जीरो। अब इस तरह अब सेकंड रो का करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों साइन एक्स कॉस वाई प्लस ये आ जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, और यहाँ प्लस जीरो। अब इसी का हम करेंगे सेकंड, ये आएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स और साइन एक्स और साइन वाई, यहाँ कॉस एक्स और कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस जीरो, ये फिर जीरो जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो और जीरो। यहाँ पे तीनों काम करेंगे, ये बच्चों जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और यहाँ पे देख लीजिए जीरो, दो जीरो आएंगे, जीरो प्लस जीरो, यहाँ वन आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ फॉर्मूले बनाते हैं, यहाँ क्या आता है कॉस एक्स आता था, तो ये कॉज ए कॉज बी का फॉर्मूला है। तो मतलब देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, ये जीरो, ये आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ से आपका फिर ये फॉर्मूला बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये जीरो 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 वन। देखिए हमने जो फॉर्मूले यूज किए हैं वो यहाँ लिख लीजिए, हमने यूज किया है साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस का कोई आई नहीं, ठीक है बच्चों, प्लस का ही है, तो कॉस अगर यहाँ माइनस का है, माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, कॉस ए प्लस बी, इसमें उल्टा होता है, अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, उल्टा होता है। और ये हमारी क्या है RHS है, इस तरह लिख सकते हैं LH, मतलब ये वैल्यू किसकी है फंक्शन x प्लस वाई, हेंस LHS बराबर RHS, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया होगा आशा करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, क्वेश्चन नंबर 14 को इसको, हाँ इसमें क्या है मल्टीप्लाई किया है, फिर साइन माइनस बी और ये साइन माइनस बी के फॉर्मूले यूज कर दिए बस। ये साइन प्लस बी का फॉर्मूला हो गया और ये कॉस प्लस बी का हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 को प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला जा रहा है, फर्स्ट पार्ट देखिए कि हमें ये प्रूव करना है 5 माइनस 1 6 7 और यहाँ 2 1 3 4। अच्छा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं होता है, बस इस चीज को प्रूव करके दिखाना है। 2 1 3 4 और ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 1 और ये 6 और 7 बन ये, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है कि 1 2 3 0 1 0 1 1 0 और -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 not equal to -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 और यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ जाएगा पहला वाला 1 2 3
0 1 0 और 1 1 0 1 1 0। ठीक है, हम इसको करते हैं बच्चों, हम इसको करते हैं LHS बराबर है RHS। देखिए बच्चों, इसको तो आप होमवर्क में करेंगे पार्ट 1, 2/2 का है सिंपल पार्ट, मैं इसको कर दे रहा हूं। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रूफ सेकंड है, प्रूफ सेकंड का हमने लिया LHS बच्चों। और LHS, अच्छा एक तरफ LHS ले लो, एक तरफ RHS ले लेता हूं। हमने लिया LHS, LHS का मतलब हमने ये लिया 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ये लिया। अब देखिए, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई कॉलम, बड़ा ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट करूंगा। 1 का माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। 2 का 0 में करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। 3 का 2 में करेंगे 6 आएगा। अब इस वाले एलिमेंट के लिए 1 + 1, और अच्छा 1 का कर दिया आपने 1 में, 2 का करेंगे -1 में तो कितना आएगा, -2, और 3 का करेंगे ये 9। ठीक, अब ये एलिमेंट 0 + 2 और +12। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब यहाँ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब यहाँ 0, यहाँ -1 और यहाँ 0 0, इसका 1 और ये 0। देखिए हम कर क्या रहे हैं, आप किसी को ध्यान नहीं रहा हो, इस एलिमेंट का इस वाली रो का पूरा इसमें एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एलिमेंट आता है। जब 1 का किया -1 आया, इस वाले 1 का इसमें करेंगे 0 आएगा, इसका 0 का करेंगे 0 आएगा, फिर इसमें करेंगे 1 आएगा, -1 आएगा और 0 आएगा, या फिर 0 आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा। इनकी वैल्यू रख दीजिए। ये आपका आया 5 और 9 या 10 और ये 8, ये आपका 8 और ये 14, ये 0, ये -1, ये 1, ये -1, ये 0 और ये 1। वैल्यू आई बच्चों आपकी 5 8 14 0 -1 और ये 1 -1 0 और 0 8 0 और 1 0, ये आई। ठीक है, RHS निकाल लीजिए। इसी तरह अब इसकी RHS निकाल लीजिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी RHS निकालते हैं। RHS में यहां हम इसको चेंज कर देंगे, इसके वैल्यू आप इधर कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा आपका -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, आपका ये वाली वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब इधर इसको कर दो 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1, ये आपका आ जाएगा 0, ये आपका आ जाएगा 0, फिर -2 +1 0 और -3 +0 और 0, फिर हम करेंगे 0 और फिर ये 0 और +1, फिर इसमें करेंगे 0 -1 +1, फिर इसमें करेंगे 0 +0 और 0, इसमें करेंगे 2 +0 +4, इसमें करेंगे 4 +3 और +3, इसमें करेंगे
ये गड़बड़ कर दिया मैंने, इसका 4, इसका 3 और इसका 4, मैंने कहा ना गड़बड़ कर दिया। इसका करेंगे आप 6 और ये दोनों 0। वैल्यू देखिए -1, ये भी -1, ये -3, यहाँ 1, यहाँ -1, 0, यहाँ 6 और यहाँ 11 और यहाँ 6। वैल्यू आई बच्चों आपकी -1, -1, 13 और 1। अच्छा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा, 0 और अच्छा ये 0 -1 0 और 6 11 6। इसका मतलब क्या है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये आपका क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हुआ, 40 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ बच्चों। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह हम फर्स्ट पार्ट आपको होमवर्क में मैं इस कोड को साफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक जैसे है, मैं एक करा दे रहा हूं, एक आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड a² - 5a + 6i if a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 - 1 1 - 1 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 सेम है। हम ना सॉल्यूशन देखिए इसका, यहां हम निकालेंगे नाउ, सबसे पहले निकालेंगे इसमें a², और a² कैसे निकालेंगे, a × a। तो आप देख लीजिए 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 2 0 1 2 1 3 1 - 1 और 0। रो बाय कॉलम से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आसान प्रोसेस। इसमें 2 2 या 4 और ये 0 और ये 1, ये आपका बच्चों 0, फिर ये 0 और -1, फिर ये 2 और फिर ये 0, फिर ये 0, 2 2 या 4 +2 और +3, 0 1 -3 2 +3 और +0, आपका आ जाएगा 2 -2 0। इसमें 0 -1 0 1 -3 0। कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आपका 5 आ जाएगा, ये -1, ये 2, 4 तो 6 और 3 9 -2 5 0 -1 और -2। आपकी बच्चों वैल्यू आई, इसमें आपकी वैल्यू आएगी 5। इसका जब आपने निकाला तो 5, इसकी वैल्यू आएगी 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी वैल्यू कहां पुट करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेना आप, मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है, आपने नोट मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम वैल्यू निकालेंगे, दिस a² - 5a + 6 × i।
यहाँ वैल्यू रखेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू जो अभी लिखी थी वो कितनी थी, 5 - 1 2, 9 - 2 5, 9 - 2 5 और 0 - 1 - 2 -5। ए की वैल्यू रखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 प्लस ये 6 और आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूज करेंगे बच्चों। अब देखिए हम इसमें ना एक काम कीजिए, मैं एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ। 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 और -2 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस ये हो जाएगा आपका 10 0 5, ये आपका 10 5 15 5 -5 0 प्लस ये आपका हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6 ये आ जाएगा। अब इन सबको आप ऐड कर लिया। देखिए 5, ये देखो 5 यहाँ माइनस है तो -10 आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो +6 आ जाएगा, +6। अब यहाँ -1 -0 -1 -0 और वो +0। अब हम लेंगे 2 से 2 + 5 + 0। अब फिर हम 9 - 10 उसके बाद +0 हम लेंगे -2 और -5 + 6 लेंगे वहां से और फिर लेंगे 5 माइनस के 15 + 0 और फिर लेंगे हम 0 -5 और +0 -1 और ये हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +5 और 0 ये हो जाएगा -2 0 6। इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये 6 और 6 ये 5 मतलब कितने हो जाएंगे 16 में से 5 जाएंगे आपके 6 और 5 11 में से 10 जाएंगे, बचेगा आपका 1। आपका बचेगा 1। ठीक है बच्चों, यहां बचेगा आपका -1, यहां बचेगा आपका 7, यहां बचेगा आपका -1, यहां बचेगा -5 -7 और 6, यहां बचेगा 1। 7 तो -1 बचेगा, यहां बचेगा -10, यहां -5, यहां 4 और यहां भी 4। आंसर आएगा आपका 1 -1 7 -1 -1 -10 -5 4 और 4। ये इसकी -10 है और 4 है। ठीक है बच्चों, मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। जो आंसर हमारा आया है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आया है 1 -1 7 1 -1 7 -1 -1 और -10 -1 -10 और यहाँ -5 4 4। ये हमारा आंसर आया है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 16 मतलब ये 15 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 को हम आसानी से देखते हैं, समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, जोड़ घटाना, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना है। बहुत आसान सा है, चीजें सारी आसान है, थोड़ा सा लॉजिक को यूज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका 16, गिवन दैट ए आपको दे रखा है 1 0 2 और 0 2 1 2 0 3। तब आपको ये प्रूफ करना है टू प्रूफ दैट क्या AQ - 6A² + 7A + 2i। ये बच्चों आपको
प्रूफ करना है। इसको थोड़ा प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्यू निकालेंगे। नाउ मैं इसको कैलकुलेशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट करूंगा बच्चों, ठीक है। पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। हम पहले 1 0 2 0 2 1 2 0 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसी में 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, कितनी आएगी इसकी, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारी 508 मैं यह वैल्यू आएगी 508 245 और 803 8013 ये वैल्यू आएगी। इसी तरह हम निकालेंगे ए क्यू निकालेंगे। ए क्यू आपका आएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू ये आप निकाल चुके हो 508 और 245 8013 और ए की वैल्यू 102 021 203। आंसर आएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद मैं लिखता हूं इसका 21034 कैलकुलेशन बच्चों आप कर देना। 12 8 23 34 055 ये वैल्यू आएगी। अब देखिए ये हम यहां हम पुट कर देंगे ना, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ए क्यू 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो देखिए ए क्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये 21 0 34 12 8 23 34 0 55 प्लस माइनस के 6 ए स्क्वायर 508 2 4 5 8 0 13 प्लस 7 a 1 0 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और प्लस कितना 2i प्लस 2 और i की वैल्यू मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, देखो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आए तो आप ए स्क्वायर निकालें, ए क्यू निकालें और इसमें सीधी वैल्यू उठा के पुट कर दें तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 0 होता तो आप बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट लिख देते, लेकिन इसका आंसर 0 आएगा मुझे पता है, तो मैं भी इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आप इसकी पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करके करें। तो यहाँ आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। हम इसे लिख सकते हैं 0 3/3 मैट्रिक्स, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आगे आप मैं आशा करता हूँ आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे और मुझे होमवर्क कंप्लीट कर लिए आपका, और आगे इसको आप कंटिन्यू हम सिलेबस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।